नमस्कार दोस्तों। अयोध्या तो बस एक झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। ये नारा तो आप सबने सुना ही होगा। हो सकता है इस नारे को काफ़ी लोग लगाए भी होंगे। इस नारे के केंद्र में है वो मान्यता जिसके मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर की तरह ही काशी और मथुरा के मंदिरों को तोड़वा कर वहाँ पे मस्जिदों का निर्माण कराया गया। राम जन्मभूमि में ये केस तो साबित हो गया है, लेकिन मथुरा और काशी का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, मुगल इस्लामिक राजाओं ने मंदिर तोड़वाने के बाद उसमें स्थापित मूर्तियों को करते थे? क्योंकि ये खबरें तो आपने लगातार सुनी होंगी कि मंदिरों को तोड़वा कर वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया गया, लेकिन वहाँ पे स्थापित मूर्तियों का करते क्या थे? आपने कभी सोचा, क्या दिमाग में कभी आपके ये सवाल आया कि उन मूर्तियों का क्या हुआ? इसको लेकर आगरा की जिला अदालत में एक याचिका लगाई गई, जिसमें दावा ये किया गया है कि आगरा की बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, जिसे केशव देव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उनमें स्थापित श्री कृष्ण की मूर्तियों को सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया था। और याचिका में यही लिखा गया है कि उन मूर्तियों को हिंदू पक्ष को वापस दी जाए। इसी तरह पिछले साल दिसंबर में मथुरा के जिला अदालत में यही याचिका डाली गई कि आगरा की सीढ़ियों में जो मूर्तियाँ दफन कराई गई हैं उनको वापस दी जाएँ। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आगरा में बेगम साहिब मस्जिद कौन सी है, क्योंकि इस नाम की मस्जिद तो है ही नहीं। सवाल अब ये उठता है कि क्या वाकई ऐसा कुछ है? क्या मुस्लिम शासकों ने मंदिर को तोड़वाने के बाद उनमें स्थापित मूर्तियों को आगरा की बेगम साहिब मस्जिद के नीचे दफन कर दिया? और अगर दफन भी किया तो आखिर ऐसा क्यों? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदू पक्ष को बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों में दबी मूर्तियों को पाना इतना जरूरी क्यों, और क्या पुराना मामला होने की वजह से हमें उसे भूल जाना चाहिए? क्या वक्त न्याय का मोहताज है? और सबसे बड़ी बात, धर्म के मामले में क्या कानून को ऊपर रखना चाहिए? तो आइए इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो आपको सही लगे, पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण जन्मभूमि, जिसे केशव देव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने 1670 में तुड़वा दिया। 1669 में काशी में तुड़वाया और 1670 में मथुरा में गिरवाने का फरमान जारी किया। इसके बाद में काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में शाही ईदगाह बनवाया। मुगल इतिहास के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाने का फैसला जारी किया। वही औरंगजेब जिसने अपने 49 साल के शासनकाल में सैकड़ों मंदिरों को गिरवाया। वही औरंगजेब जिसने हिंदुओं पर जातीय कर लगवाया। वही औरंगजेब जिसने असम के ब्राह्मणों का जनेऊ उतरवा कर धर्म बदलवाया। उस औरंगजेब की कट्टर सोच ने देश में कई मंदिरों को गिरवाया। और जब मथुरा के केशव देव मंदिर को तोड़वाया, तब उनमें स्थापित मूर्तियों को बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों में दफन करवा दिया। इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमने कई इतिहासकारों के दस्तावेजों को जाना है, पढ़ा है और समझा है। और आज ऐतिहासिक दस्तावेजों से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम औरंगजेब का वो दस्तावेज दिखाते हैं जिसमें मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था। दरअसल औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार साकिब मुस्तैक खान ने वर्ष 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब के फरमानों को इकट्ठा करके मसीरे आलमगीरी नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें ये फरमान भी है। और इस फरमान में क्या लिखा है ये मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। यानी कि किताब के पेज नंबर 60 पे लिखा है कि रमज़ान के पाक महीने में 27 जनवरी 1670 पैगंबर के मजहब को पुनर्जीवित करने वाले बादशाह के आदेश पर मथुरा स्थित मंदिर, जिसे केशव देव मंदिर भी कहा जाता है, उसका विध्वंस कर दिया गया। और जहां मंदिर बना था उस स्थान पर भव्य मस्जिद का निर्माण बेहद ही कम समय में करवा दिया गया। ये लिखने वाला भी औरंगजेब का दरबारी ही है, उसने ये लिखा है। साथ ही मथुरा के मंदिर में मौजूद सभी छोटी बड़ी मूर्तियां, आभूषणों को आगरा लाकर बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों में दफन करवा दिया, ताकि इन्हें लगातार पैरों से दबाया जा सके, ताकि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि आगरा में बेगम साहिब मस्जिद है कौन? क्यों, आगरा तो कई लोग गए होंगे ताज का दीदार करने, लेकिन सवाल ये उठता है कि आगरा की ऐसी कौन सी मस्जिद है जिसकी सीढ़ियों के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्तियों को दफन किया गया है? ये बेगम साहिब मस्जिद है कहाँ, जहाँ हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ने के बाद औरंगजेब ने उनमें स्थापित मूर्तियों को सीढ़ियों के नीचे दफन करवा दिया? लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि जामा मस्जिद को ही बेगम साहिब मस्जिद कहा जाता है। जो आगरा में जामा मस्जिद है उसी को ही बेगम साहिब मस्जिद कहा जाता है। एक किताब है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। इस किताब के पेज नंबर 5 में डॉक्टर फ्रैंकोइस बैनर ने शाहजहां के शासनकाल में लिखा था। पेज नंबर 5 में बैनियर ने बताया, शाहजहां की बेटी का नाम बेगम साहिब था। इसका मतलब जहां आरा बेगम को ही बेगम साहिब कहा जाता था। और साथ ही जामा मस्जिद आगरा में रखे शिलालेख के मुताबिक जहां आरा बेगम ने ही 1644 में आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो मंदिरों को तोड़ने के बाद वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराना, ये अभी भी इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। लेकिन जिस तरह अपमान हिंदू देवी देवताओं का किया गया है, ये जानने के बाद मालूम पड़ता है कि मुस्लिम शासक अपने मजहब को ऊंचा दिखाने के लिए हिंदुओं की आस्थाओं के साथ हमेशा खेलते आए।
जिसकी गवाही आज भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफन है, कई इतिहास के पन्नों में दफन है। जो काम भगवान श्री कृष्ण के साथ किया गया, ऐसा क्रूर कार्य करने में इस्लामिक बादशाहों को महारत हासिल थी। हिंदू परंपराओं की बात करें तो देवताओं को नाबालिग माना जाता है। उनकी सेवा देखभाल इस तरह से की जाती है जैसे एक छोटे बच्चे की देखभाल की जाती है, सेम इसी तरह से ही देवताओं की भी देखभाल की जाती है। और बाके बिहारी तो बाके बिहारी, बाके बिहारी के भक्तों को जब मालूम पड़ेगा कि उनके भगवान को मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन करे हैं, ये जानने के बाद क्या वो अपनी आंखें बंद कर लेंगे? क्या वो उन्हें उन्हीं के हाल पे छोड़ देंगे? अब अयोध्या हो या काशी या आगरा की जामा मस्जिद सीढ़ी के नीचे दबी मूर्तियाँ, अगर कोई जगह या मूर्तियाँ हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्वपूर्ण हैं और अतीत में वहाँ कुछ गलत हुआ है, तो उसे इस देश का मुसलमान भी समझता है। अयोध्या विवाद के समय यही नेता लोग धमकी देते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर मंदिर के पक्ष में फैसला किया तो मुसलमान सड़कों पे आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही जब वहाँ धारा 370 हटाने की बात हुई तो इस बात पे वहाँ के नेता लोग कहने लगे कि आसमान टूट जाएगा, कहर बरस जाएगा। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और अगर 3 तलाक ख़त्म हुआ तो इसमें किसका फ़ायदा हुआ? मुस्लिम महिलाओं का ही फ़ायदा हुआ। और अगर 370 हटने के बाद वहाँ के हालात अगर सामान्य हुए हैं तो इसमें टूरिज़्म वहीं का ही बढ़ा है। इसमें किसका फ़ायदा हुआ? वहाँ के कश्मीरियों का ही फ़ायदा हुआ। इसलिए मुस्लिम नेताओं के लिए यही बेहतर होगा कि आम मुसलमान के सड़क पर आने की धमकी देने के बजाय बिना किसी पूर्वाग्रह की भावनाओं को समझें। लेकिन जो हो सबकी रजामंदी से हो, आपसी समझौते से हो, बिना लड़ाई झगड़े से हो। और ये किसी को भी हक नहीं धर्म जैसे पवित्र मामलों में राजनीति करे। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।